मेरी सभी ग्रामवासियों से ये अपील है, ये चुनाव 25 तारीख तक का है, सारे के सारे भाईचारा बना के रखें। बिल्कुल। और कोई भी मेरा साथी जो कोई भी है, किसी के साथ लड़े नहीं, झगड़े नहीं, मुद्दों की बात करे, किसी भी वाद की बात ना करे। जहां इज्म आता हो, जहां जातिवाद हो, अक्षत्रवाद हो, किसी भी तरीके की बात ना करे। सारे गांव का सरपंच बनूंगा और मेरे को सारे के सारे गांव का हर एक व्यक्ति इक्वल होगा। आज भी यही बात बोलता हूं, मैंने अटबट पे चुनाव नहीं लड़ना, सिर्फ मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ना। पत्रकार साथी आपसे बातचीत कर रहा है, आप उसमें किसी को ये कह रहे हैं कि वो साथी मेरे को वोट ना दे, ऐसा आपने क्यों कहा था? जो एक मुद्दा मैं ऐसे दूंगा, मुझे ये लगता है कि वो हरियाणा का सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर तक भी मतलब उस मुद्दे को ऊपर देखेगा कि हाँ, पावड़ा ग्राम पंचायत में कोई एक प्रत्याशी ऐसा है जो उसने एक ऐसी घोषणा की है। कुछ लोगों ने कोशिश की अटबट का चुनाव बनाने की। बिल्कुल। दोनों लोग आसिये पे है आज के दिन। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे प्रत्याशी पर लगते हैं, पूर्व में जो लोग रहे हैं उन पर लगते हैं। ग्राम पंचायत पावड़ा की अगर बात करें तो पूर्व में कितने। सबसे पहला काम तो हमारा यही था कि गांव में भाईचारा बने। बिल्कुल। मैं ये कहूँ कि सबसे बड़ा विकास तो यही था कि गांव में भाईचारा। देखो, मैं एक गांव का नागरिक होने के नाते मेरी एक इच्छा रही है कि गांव के अंदर शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो, बिल्कुल, स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया हो और खेलों की व्यवस्था बढ़िया हो। ये वाला तो पीढ़ी है जी। बिल्कुल। पहले सिखाया जाता है, फिर उसको बेचा जाता है। बिल्कुल। फिर वो टूटी भी खोलने लग जाए ऊपर तक, क्यों? वो आदी हो जाता है। तो जी मैं इसके लिए बड़ा गांव वालों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने है ना अभी से उनको शीशा दिखाना शुरू कर दिया है और उनको पता लग गया तंबू तुम्हारे पट लिए। चुनाव प्रचार जो है वो शुरू कर चुके हैं। आज से नहीं, हमने एक बार आपसे फोनिंग कार्यक्रम में बातचीत की थी, वो कोरोना काल की बात थी। वैसे तो आपने उसी टाइम कह दिया था कि अगर परिवार मेरे को इजाजत देता है तो मैं मैदान में हूं। दर्शकों, पंचायती चुनाव बड़े जोरों पर है और हर कोई चाह रहा है कि मैं मैदान में आकर के अपने गांव का विकास करवा पाऊं। चाहे ग्राम पंचायत की बात हो, जिला परिषद की बात हो, ब्लॉक समिति की बात हो या फिर पंच की बात हो, हर कोई चाहता है कि मैं भी अपने क्षेत्र का भला करवा पाऊं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे साथी से रूबरू करवाऊंगा जो कि इन सब चीजों से दूर होकर के, यानी कि जो बड़े बड़े वायदे पंचायत चुनाव होने पर किए जाते हैं, उससे पहले वो उन वायदों पर काम कर रहे हैं। आज से नहीं, काफी समय पहले से। जी हाँ, मेरे साथ इस समय मौजूद है पावड़ा से ग्राम पंचायत सरपंच पद के उम्मीदवार कुलदीप माढ़ा जी। कुलदीप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी। अच्छा कुलदीप जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आप लगातार प्रयास करते रहे हैं शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, गांव में सफाई को लेकर के, काफी आपने ऐसे ओकेजन जो है वो किए हैं और इसके अलावा भी नशा मुक्ति को लेकर के भी आपने काफी जो है कैंप वगैरह भी लगाए हैं, लोगों को जागरूक भी किया है। ऐसा आपके मन में ये चुनाव से पहले ही क्यों आया? क्योंकि लोगों के मन में तो ये बड़े बड़े वायदे जो इस प्रकार के होते हैं वो चुनाव समय में आकर के करते हैं। देखो नरेश भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी, जो आप धन्यवाद। मेरे पास आए। मेरा ये मानना है कि कोई भी आदमी है और जिसको परमात्मा दे देता है जी बिल्कुल, तो उसको समाज को लौटाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा ये समझ के आपको देता है कि भाई मैंने तू योग्य ले गया और मेरे को दे रहा हूं, तो परमात्मा सीधा नहीं आता। बिल्कुल। तो वह कहता कि तुम किसी और को भी कुछ न कुछ हेल्प कर या दे। बिल्कुल। उसी कड़ी में मैंने काम किया है। देखो, मैं एक गांव का नागरिक होने के नाते मेरी एक इच्छा रही है कि गांव के अंदर शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो, बिल्कुल, स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया हो और खेलों की व्यवस्था बढ़िया हो। बिल्कुल। और जहां तक शिक्षा की बात है कि जब तक आप सरकारी स्कूलों का उद्धार नहीं करोगे और जब तक आप बिल्कुल बिल्कुल, नहर महकमे की एक स्कीम होती है, यानी कि उनका जोर होता है कि टेल पे पानी पहुंचना,
जी तो टेल वाला जो बंदा है उसके बच्चे भी उसी सत्र की शिक्षा लें जिस सत्र की शिक्षा एक बहुत संपन्न परिवार के बच्चे को मिलती मिल है। रही है। और उसी कड़ी में हमने जो सरकारी स्कूल है उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड को इनाम देना शुरू किया था। बिल्कुल किया था, और जिसका और इनाम लगातार हमारा 3 सालों से दे भी रहे हैं ये। आज चौथा साल हो गया और 5वीं साल की घोषणा मैं कर चुका हूं। जी बिल्कुल। और मैंने बिल्कुल ये बात स्कूल में बोली है उस टाइम भी और आज भी बोलता हूं, जब तक परमात्मा मेरे को देगा हारूं जीतूं वो अलग चीज है, वो तो इलेक्शन है, वो एक इलेक्शन मतलब है, चुनाव से ऐसा है। हटके ये आपकी सोच हाँ, है। शुरू से ही मैंने शुरू में ही बोली थी ये बात। देखो देना तो जी ऊपर वाले ने है, बिल्कुल जब तक वो देगा तब तक मैं ये काम करता रहूंगा। ये बल्कि मेरी जो धर्मपत्नी है उसने भी मतलब जिस टाइम हम इनाम बांट के आए थे जी उस दिन शाम को उसने बोला कि आप और कुछ करो ना करो लेकिन ये काम आप जारी रखो, मनुष्य संतुष्टि कंटिन्यू मिली। रखिए। हाँ। जी बिल्कुल। और जब दोनों की एक बात होगी तो ये मान के चलो हम इस चीज को करेंगे। अच्छा देखिए, लगातार आप प्रयास करते रहे हैं, और अब की अगर बात करें, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुका है, और गांव के अंदर एक सिस्टम होता है, बगड़ जुड़ते हैं, पाने जुड़ते हैं, मोहल्ले जुड़ते हैं। तो जिस प्रकार से देखा गया है, आपके भी 2 बगड़ जुड़े थे और उन्होंने आपको नॉमिनेट किया था। कुछ लोगों का कहना ये है कि नॉमिनेट पहले से ही हो चुके थे, क्या कहेंगे? देखो जी, मैं तो एक पूरे गांव को इकाई मानता हूँ बिल्कुल और कहीं ना कहीं शुरू अपने करनी पड़ती है। बिल्कुल। पहले मेरे परिवार से स्टार्ट होके उसके बाद पूरा गांव एक हो जाता है, सारे एक ही हैं। जी मेरा तो बिल्कुल। ये मानना सारे एक है। जी और जो सरपंच बनेगा वो भी एक ही बनेगा। बिल्कुल मान के चलो मैं सरपंच बन गया तो ऐसे पानी का सरपंच थोड़े बनूंगा जी, बिल्कुल। पूरे मैं गांव सारे के गांव का सरपंच बनूंगा और मेरे को सारे के सारे गांव का हर एक व्यक्ति इक्वल होगा, बिल्कुल चाहे मेरा भाई हो उसमें और चाहे वो किसी भी कोने का आदमी हो, मेरे लिए इक्वल होगा। देखो जी कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं तो चलती हैं। बिल्कुल। और जहां तक उसकी बात है, देखो परिवार तो जी मान के चलो, मैंने ये थोड़ी देर पहले बताई थी बात है जो बच्चों के नाम देने वाली, उसमें पत्नी की सलाह ली थी। जी बिल्कुल। ये बड़ा काम है, तो मैंने परिवार की सलाह ली है। वहां पत्नी से स्वीकृति दे दी, ऊपर परिवार ने स्वीकृति, परिवार ने जब इसके साथ आप परिवार के साथ मैंने शुरू के दिन बोला था जी, आज भी यही बात बोलता हूँ, मैंने अटबट पे चुनाव नहीं लड़ना, सिर्फ मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ना। बिल्कुल। हमने बिल्कुल सीधा सा हमारा कि हम मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। हमने आपकी एक वीडियो देखी थी, एक पत्रकार साथी आपसे बातचीत कर रहा है, आप उसमें किसी को ये कह रहे हैं कि वो साथी मेरे को वोट ना दे, ऐसा आपने क्यों कहा था, क्या था वो आपने वीडियो में सुना भी है जी, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ। मतलब किन साथियों का वोट नहीं लेना चाहते आप? मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ सर आपको जी। नशा एक ऐसी बीमारी है, और नशा का भी कई लिखने लग रहे हैं, बीड़ी का भी नशा, दारू का भी नशा। नहीं, दारू तो जैसा नशा होता तो लाइसेंस नहीं देती सरकार। बिल्कुल। तो वो चीजें सरकार, मैं ये कहता हूँ 2 चीजें, नैतिक रूप से और कानूनी रूप से जो चीजें वैध कर रखी है ना वो गलत नहीं है जी। अगर आपने समय सरकार ने कानूनी रूप से वैध कर रखे तो पियो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है जी। जो चीज कानूनी रूप से अवैध है और मेरे गांव के अंदर वो बिक्री है, और मेरा गांव का एक 20 साल का 18 साल का बालक खराब हो रहा है जी, उसमें पत्रकार नरेश भाई साहब बुरा मानने के बाद आपका बेटा भी हो सकता है, मेरा बेटा भी हो सकता है। अगर मेरा बेटा ना खराब करे, नहीं भाई मेरी दुनिया ना खराब करे, मैं छोड़ दूंगा नहीं उस आदमी को। बिल्कुल। तो यानी कि उन्हीं लोगों का टारगेट है कि जो आदमी नशा बेचते हैं, पीने वाला तो पीड़ित है जी। जी बिल्कुल। पहले सिखाया जाता है, उसको बेचा जाता है, बिल्कुल। फिर वो टूटी भी खोलने लग जाए ऊपर तक, क्यों? वो आदी हो जाता है। बिल्कुल। तो हमारा तो यही सोचना है जी, नशा है ना नशा, नशे की पुड़िया पापड़ा गांव में ना बिके। बिल्कुल। देखिए, अक्सर ये देखा जाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, पानी, इन पर ही चुनाव लड़ा जाता है। आपके इसके अलावा भी कोई और ऐसे खास मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप चुनाव मैदान में हैं? मैं मुद्दे लेके आऊंगा जी, आपको मैं मुद्दे की घोषणा करूंगा और उसके लिए आप इनवाइट भी हो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो एक मुद्दा मैं ऐसे दूंगा, मुझे ये लगता है कि वो हरियाणा का सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर तक भी मतलब उस मुद्दे को ऊपर देखेगा कि हाँ पावड़ा ग्राम पंचायत में कोई एक प्रत्याशी ऐसा है जो उसने एक ऐसी घोषणा की है जी। और इसका आप है ना दर्शकों से मैं ये करता हूँ, उसका इंतजार कीजिए, वो चीज हम आपके सामने लेके आएंगे।
मतलब वो घोषणा पत्र जब आप जारी करेंगे हाँ जी। उसके अंदर होगा, वो कब घोषणा कर होगी, रहे हैं? वो मुझे ऐसा लग रहा है कि 6,000 5,000 पंचायतों का चुनाव हो चुका है, 1,500 का बाकी है अमूमन। बिल्कुल। तो 6500 पंचायतों में वो घोषणा किसी की नहीं होगी, वो घोषणा भी करेंगे ना करें भी गे, और वो कोई मतलब ये सस्पेंस में ही रखो जी आप इस बात को। अच्छा देखिए, वैसे चुनाव के दौरान होता है कि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे प्रत्याशी पर लगते हैं, पूर्व में जो लोग रहे हैं उन पर लगते हैं। ग्राम पंचायत पाबड़ा की अगर बात करें तो पूर्व में कितने काम जो है वो हो पाए हैं? मैं एक बात बोलूं जी, जी मैं गांव के अंदर गया हूँ सारे के, तो मुझे एक बात लगी है कि मेरा गांव है ना, और मेरे गांव के लोग वाकई में देवता लोग हैं। बिल्कुल। जैसे बिसलरी का पानी नहीं होता, इतने पवित्र लोग हैं, दिल इनका इतना बिल्कुल साफ है, ट्रांसपेरेंट दिखता है। जी कुछ लोगों ने कोशिश की अटबट का चुनाव बनाने की, बिल्कुल। दोनों लोग आसिये पे है आज के दिन। जी उन दोनों को पता लग चुका कि यार तुम्हारा अंजाम क्या है, लोगों ने क्या आपको कर रखा है। जी और दूसरी बात, चुनाव लड़ेंगे जो प्रत्याशी, देखो अच्छी छवि के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर अच्छी छवि के प्रत्याशी के साथ अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो मजा आता है, बिल्कुल हार जीत का भी आनंद आता है। अगर वहां हार भी हो जाती है ना तो शहर स्वीकार करोगे, अच्छा आदमी तो जीता कम से बिल्कुल कम। बिल्कुल। तो जी मैं इसके लिए बड़ा गांव वालों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने है ना अभी से उनको शीशा दिखाना शुरू कर दिया है, और उनको पता लग गया तंबू तुम्हारे पट लिए तो भाई। बिल्कुल। कुलदीप जी एक बात बताइए, प्रत्याशी तो वैसे तो आप बन चुके हैं, लेकिन सही तरीके से अगर कहा जाए तो प्रत्याशी कब बनने जा रहे हैं, या फिर ये कहिए कि अपना नामांकन दाखिल जो है वो कब कर रहे हैं आप? हमारा नामांकन कल कर रहे हैं जी। जी अच्छा, दूसरा ये कि सभी ग्रामीणों से मेरे हाथ जोड़ के विनती भी है कि आप कल सुबह यानी कि 9 तारीख को बुधवार जी सुबह 9 बजे हमारे ऑफिस के अंदर, लड़कियां स्कूल के घर के मतलब लड़कियों के स्कूल के बिल्कुल सामने हमारे घर के पास ही ऑफिस है। जी उसमें सुबह 9 बजे का चाय पानी का प्रोग्राम है और 10 बजे नामांकन यात्रा शुरू होगी। इसमें पाबड़ा गांव का हर एक ग्रामीण इसमें इनवाइट है जी, हाथ जोड़ के सबने न्योंदा देंगे। अच्छा, लगातार आप चुनाव प्रचार जो है वो शुरू कर चुके हैं, आज से नहीं। हमने एक बार आपसे फोनिंग कार्यक्रम में बातचीत की थी, वो कोरोना काल की बात थी। वैसे तो आपने उसी टाइम कह दिया था कि अगर परिवार मेरे को इजाजत देता है तो मैं मैदान में हूँ। आपने चुनाव प्रचार तो उसी दिन से शुरू कर दिया था, लेकिन अभी की अगर बात करें तो आपका चुनाव प्रचार जो है वो किस प्रकार से चल रहा है? देखो चुनाव प्रचार बढ़िया चल रहा है, पूरे पूरे हमारे जो साथी हैं, तो साथियों की टीम है। देखो मैं ये कहता हूँ चुनाव कभी भी कैंडिडेट नहीं लड़ता, बिल्कुल वो टीम लड़ती है, और टीम जो लड़ती है वो नीतियों के ऊपर लड़ती है। बिल्कुल। और हम जो हमारा चुनाव सिर्फ हमारी नीतियों के ऊपर ही लड़ेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से आप मैदान में आ चुके हैं, लेकिन मैदान में आने से पहले आपने कोई गांव के विकास कार्यों को लेकर के कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि इस प्रकार के विकास कार्य हम गांव के अंदर करवाएंगे? सबसे पहला काम तो हमारा यही था कि गांव में भाईचारा बने। बिल्कुल मैं ये कहूँ कि सबसे बड़ा विकास तो यही था कि गांव में भाईचारा हो, बिल्कुल। और वो चीज जी अब उसकी ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं। और ये दूसरी बात ये है कि जहाँ तक विकास कार्य हैं, विकास कार्य के लिए हम घोषणा पत्र अपना जारी करेंगे जी उसके अंदर जो हमारी पूरे गांव के जो साथियों से मिलके, आप जैसे लोगों से डिस्कशन करके हमने उसमें पॉइंट आउट कर रखी है, वो चीज गांव के अंदर प्रस्तुत करेंगे और उन्हीं मुद्दों के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, गांव में देखा जाता है जिस प्रकार से नशे का प्रकोप काफी ज्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें तो चोरी भी बहुत ही हो रही है, चाहे वो छोटी चोरी हो बड़ी चोरी हो। पिछले दिनों काफी एक मतलब दुकान में भी बड़ी चोरी हुई थी। नरेश भाई, नशे का और चोरी का चोली दमन का साथ है। बिल्कुल। तो नशा बंद कर दो। उसको लेकर के आप क्या प्रयास कर रहे हैं, किस प्रकार के इंतजाम आप गांव के अंदर करेंगे कि इन पर रोक जो है वो लगाया सर, नशे को बंद कर दो, चोरी बंद। जी एक ही लाइन का जवाब है इसका। नशे को बंद कर दो, चोरी उसी दिन बंद हो जाएगी। चलिए, अंत में ग्रामवासियों से किस प्रकार की अपील करेंगे कि वोट को लेकर के करेंगे, भाईचारा को लेकर के करेंगे, या फिर मतदान को लेकर के किसी प्रकार की अपील करना चाहिए? पहले तो मेरी सभी ग्रामवासियों से ये अपील है
ये चुनाव 25 तारीख तक का है, सारे के सारे भाईचारा बना के रखें। बिल्कुल। और कोई भी मेरा साथी जो कोई भी है, किसी के साथ लड़े नहीं, झगड़े नहीं, मुद्दों की बात करे, किसी भी वाद की बात न करे। जहां इज्जत आता हो, जहां जातिवाद हो, अक्षत्रवाद हो, किसी भी तरीके की बात ना करे। जी। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं सारे के सारे अपने हैं, अपने गांव के हैं। वो आदमी खराब नहीं है, कुछ हो सकते हैं लेकिन उनकी नीतियां खराब हैं। आदमी तो वे सही हैं, लेकिन कुछ लोग लालच में बढ़ के उनकी नीतियां खराब होगी। आपको बताऊं और खराब ने तो मैं ये अगली बात ये भी कहूँ जी, उनका है ना, ये मान के चलो कि उनके अलावा है नहीं, किसी कोई खराब है नहीं, सिर्फ नीतियों का फर्क है और इससे फालतू कोई फर्क नहीं है। सारे के सारे जो चुनाव लड़ रहे हैं सारे के सारे अपने चाचे दादे भाई इस तरीके से हैं, और सभी के सभी भी चुनाव बढ़िया तरीके से संपन्न हो। और इसके साथ ही मैं ये खुद में ये कहना चाहूंगा कि मैं मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूं, और मुद्दों के आधारित मेरे को आप वोट दो, समर्थन दो। मेरा इलेक्शन सीधी सी बात है, युवा को समर्पित होगा, और मेरे अगले 5 साल जो युवा बालक खेलने हैं, पढ़ने हैं, उनके लिए समर्पित रहेंगे। बाकी काम तो सरपंच का हो गए है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो कुलदीप माढ़ा जी हमारे साथ थे, और ये आपने देखा, इनकी बातें आपने सुनी, लेकिन जिस प्रकार से पहले देखते आए हैं कि इन्होंने ये जो बातें कही है, इन पर पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था। ये आज की बात नहीं है कि चुनाव आया है इसलिए शुरू कर दिया हो, इसलिए काफी लंबे समय से ये अथक प्रयास कर रहे हैं।